हरिचरणा चितदा श्री हरिवंश पुराण कथा मति अनुसार प्राणिन को फल दे तजो पाप पुण्य अनुसार उनकी कथा अनुपये बुध मंगलदान। बोलिए हरिवंश पुराण की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए मोर मुकुट वंशी वाले की जय। बोलिए राधा कृष्ण बलदेव की जय। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 39वां अध्याय जीवन निर्वंता। जीवन निर्वंता एक ही जीवन सार है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बलराम और श्री कृष्ण पूर्ववासियों की रक्षा के लिए मथुरा से दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान। परशुराम जी से उनकी भेंट तथा उन दोनों को गोमंत पर्वत पर चलने के लिए उनकी सलाह। व्यासभाई जी कहते हैं कि जन्मजय विक्राद्रु की बात सुनकर माँ यशस्वी वसुदेव संतुष्ट होकर इस प्रकार बोले, श्री कृष्ण जो राजनीति के 6 गुणों से युक्त बात बोले अथवा उन 6 गुणों के उपयोग का अवसर बताए वह राजा है। जो मंत्रार्थ तत्व गुण गुप्त मंत्रणा का प्रयोजन महत्व समझता हो वह राजा है। बुद्धिमान विक्रद्र ने तत्व और हित की बात बताई है। यदु से विक्रद्रु ने उस राज धर्मों का प्रतिपादन किया है जो सत्य होने के साथ ही जगत के लिए हितकारक है। अब तुम्हें जो हितकर जान पड़े वह करो। अपने पिता वसुदेव तथा महात्मा विकृत का ये कथन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने एकाग्रसित होकर ये उत्तम बात कही। आप लोगों ने वैर के मूल कारण शत्रु के पराक्रम न्यायोचित वर्ताव शास्त्र की आज्ञा तथा देववंश भविष्यों में होने वाले कार्य पर दृष्टि रखते हुए जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुन लिया। अब उसका उत्तर सुनिए और सुनकर यदि ठीक जचे तो उसे ग्रहण कीजिए। इसमें संदेह नहीं कि राजा को राजनीति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए उचित है कि संधि विग्रह ज्ञान आसन देदी भाव और साम्राज्य इन 6 गुणों का क्रमशः सदा चिंतन करता रहे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे बलवान शत्रु के समीप न ठहरें। समय का ज्ञान रखने वाला पुरुष बलवान शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए स्थान छोड़कर हट जाए। यदि वह शत्रु सेना का सामना करने के लिए समर्थ हो तो युद्ध का बोझ उठाएं और वे शक्तिशाली होकर भी असमर्थ की भांति इस वर्ताव मुहूर्त में भैया बलराम जी के साथ जीवन की रक्षा के लिए यहाँ से पलायन करूँगा। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद मैं आर्य बलराम के साथ अपने आप को ही उनका दूसरा साथी बनाकर उस अक्षय शोभा संपन्न दक्षिणा पथ में प्रवेश करूँगा जो शाह पर्वत से मिला जुला है। वहाँ हम दोनों भाई एक साथ रहकर करवीरपुर, रमण्या, कोचुलपुर तथा पर्वत से गोमंत का दर्शन करेंगे। हम लोगों का दक्षिण गमन सुनकर विजय से सुशोभित होने वाला राजा जरासंध
बल के घमंड में आकर मथुरापुरी में प्रवेश न करके हमारा पीछा ही करेगा। तत्पश्चात हमारा अनुसरण करता हुआ वे राजा सेवकों सहित संचालन के वनों में ही जा पहुँचेगा और हम दोनों को पकड़ लेने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा। हमारी ये यात्रा इस यादव कुल के लिए कल्याणकारिणी होगी तथा परिवासियों पूर्ववासियों के मथुरापुरी के एवं इस सुरसैन देश के लिए ही सुखदायिनी होगी। विजय की इच्छा रखने वाले राजा लोग जब शत्रु हाथ में आकर निकल जाता है तब वे उस शत्रु के राज्यों में पहुंचकर युद्ध में उसका वध किए बिना शांत नहीं होते। ऐसा कहकर वे दोनों नीति निपुण वीर श्री कृष्ण और सन कृष्ण बिना किसी घबराहट के दक्षिणापथ की ओर चल दिए और इनसे अनुसार रूप धारण करने वाले वे दोनों वीर सैकड़ों रास्तों पर विचरते हुए दक्षिण दिशा में पहुंचकर उत्तम मार्ग का आश्चर्य सुखपूर्वक आगे बढ़ने लगे। शाह पर्वत के रमणीय शिखरों पर सानंद विचरते हुए वे दोनों दक्षिणापथ के वीर यात्री अपने मार्ग पर बढ़ते ही चले गए। थोड़े ही समय में वे दोनों भाई शाह की पर्वत मालाओं में माला से अलकृत करवीरपुर में जा पहुँचे जो उन्हीं के वंश के लोगों से विभूषित था। वहां पहुंचकर वे दोनों वीर वेणा नदी के तट पर ही बढ़े हुए वरों से युक्त एक श्रेष्ठ वृक्ष बरगद के समीप गए और उस वृक्ष के नीचे उद्दीव तपस्वी मृगुनंदन परशुराम जी विराजमान थे, जिनके एक कंधे पर फरसा चटा हुआ था और जो जटा और बलकल धारण किए हुए थे उनके शरीर का वर्ण गौर तथा अग्नि शिखा के समान प्रकाशमान था। वे सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे और क्षत्रियों का अंत करने वाले परशुराम जी किसी से सुबद होने वाले नहीं थे। वे मूर्तिमान समुद्र के समान गंभीर प्रतीत होते थे। उनका अगन्यादान संबंधी कार्य समाप्त एवं सब कुछ चिंतित हो चुका था, फिर भी वे समय समय पर प्रज्वलित अग्नि में आहुति दिया करते थे। तीनों समय स्नान करने के कारण उनका शरीर एवं वस्त्र जल से भीगे हुए थे। वे देवताओं के आदि गुरु बृहस्पति के समान जान पड़ते थे। उनके पास जो श्वेत रंग की सवस्सा बछड़े वाली धेनु थी वह केवल ओम के लिए दुई जाती थी, इसलिए ओम धेनु कहलाती थी। इसके सिवा वह मुनि की इच्छा के अनुसार समस्त वस्तुओं को देने में समर्थ थी, इसलिए काम दोगुना या काम धेनु कहलाती थी। दूध रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अग्नि के समान शोभित होने वाली उस ओम धेनु को परशुराम जी कहीं खींच कर ले जा रहे थे। वे कभी परिश्रम से थकते नहीं हैं और अविनाशी है। श्री कृष्ण और बलराम ने महेंद्रगिरी पर विचरने वाले परशुराम को वह मद्राचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान देखा। उनका दर्शन करके वसुदेव के उन दोनों वीर पुत्रों ने न्याय अनुसार उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे उस समय वेदी पर प्रज्वलित अग्नियों के समान जान पड़ते थे। इसके बाद भक्तों में श्रेष्ठ एवं लोक वृत्तांत के ज्ञान में कुशल श्री कृष्ण ने मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी से स्नेह युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवान मैं समझता हूँ कि आप भृगुकुल भूषण क्षत्रिय कुल विनाशक मुनिश्रेष्ठ जमदग्नि नंदन परशुराम है। भृगुनंदन आपने अपने बाण के वेग से समुद्र को पीछे धकेल दिया और जितनी दूरी में बाण गिरा समुद्र से उतनी ही भूमि लेकर वहाँ सुपारक नगर का निर्माण किया। उस नगर की लंबाई 500 धनुष और चौड़ाई 500 बाण है और शाह पर्वत के निकुंजों में वह समृद्धशाली महान जनपद बसा हुआ है। आपने समुद्र वेला का उल्लंघन करके अपराध गंत में जो पश्चिम समुद्र के तट पर उस महान जनपद को बसाया है, आपने ही अपने पिता की मृत्यु को याद करके एक ही फरसे से कार्तवीर्य की
सहस्त्र भुजाओं का वह जंगल काट डाला था। आपके द्वारा मारे गए जो शत्रु भूत क्षत्रिय थे, आपके परसे से प्रभावित हुए उनके स्कंद रुद्र से आज भी ये वसुंधरा भीगकर रक्त की कीच से युक्त दिखाई देती है। मैं जानता हूँ कि आप भूमंडल के क्षत्रियों पर रोष प्रकट करने के वाले रेणुका नंदन परशुराम जी हैं, क्योंकि आप रणभूमि की भांति यहाँ भी फरसा लिए हुए हैं। अतः विप्रवर, हम दोनों आपसे एक बात पूछना चाहते हैं तथा आप हमारी बात सुनकर निर्भीक हो। हमें जो उत्तर देंगे उसे सुनने की भी हमारी इच्छा है। मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी, हमारे निवास भूमि मथुरापुरी है, जो यमुना तट पर शोभा पाती है। यमुना तट पर शोभा पाती है। हम दोनों यादव हैं। यदि हमारे नाम भी कभी आपके कानों में पड़े तो आप हमें जानते भी होंगे। यदुकुल में श्रेष्ठ पुरुष तथा उत्तम व्रत धारण करने वाले वसुदेव जी हम दोनों के पिता हैं। हम दोनों भाई जन्म से ही कंस के भय से व्रज में ही रखे गए और वहीं उससे संकित रहकर बड़े हुए। प्रथम किशोर अवस्था को प्राप्त होने पर हम दोनों भाइयों का मथुरा में प्रवेश हुआ। वह हमने धर्म मर्यादा से विचलित हुए कंस को रंगशाला में बलपूर्वक मार डाला और उसके राज्य पर उसी के पिता को राजा बनाकर बिठा दिया। तत्पश्चात सदा से गोपालन संबंधित कार्य करने वाले हम दोनों भाइयों ने फिर वहीं अपना काम धंधा आरंभ कर दिया। तदंत राजा जरासंध ने हम दोनों के नगर पर घेरा डालने के लिए निश्चित विचार कर लिया। यद्यपि हम दोनों उसके साथ बहुत युद्ध कर चुके हैं और उनमें अपना लक्ष्य सिद्ध करने में सफल भी हुए हैं, तथापि अपने नगर और प्रजाजनों की रक्षा के लिए हमने जरासंध से लड़ने के लिए कोई उद्योग नहीं किया। व्रतधारी मुने, अभी हम लोगों को शक्ति और साधन का संचय करना है। अतः कृतांत होकर भी हम लोग वहाँ से चल पड़े। हमारे पास युद्ध के लिए रथ नहीं है, हम पैदल ही है। हमारे शरीर पर कवच और हाथों में शस्त्र भी नहीं है। हम जरासंध के आक्रमण के भय से नगर को छोड़कर केवल 2 ही जने वहाँ से निकल आए। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार हम दोनों आपके निकट आए हैं। आप हमें सलाह मात्र देकर हमारा सत्कार करें। उन दोनों का ये निर्दोष वचन सुनकर रेणुका नंदन भृगुवंशी परशुराम ने उन्हें ये धर्म युक्त उत्तर दिया है। प्रभावशाली श्री कृष्ण, मैं तुम दोनों का सलाह देने के लिए ही इस समय यहाँ अप्रांत से अकेले ही चला आया हूँ। शिष्य को भी मैंने साथ नहीं लिया और कमल नयन तुम्हारा जो ब्रज में निवास हुआ है तथा तुम्हारे साथ से जो दानव और दुरात्मा कंस का वध हुआ है वह सब मुझे विदित है। सुंदर मुख वाले पुरुषोत्तम जरासंध के साथ होने वाले विग्रह को जानकर ही मैं भाई सहित तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गया। श्री कृष्ण, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जगत के रक्षक, अविनाशी भगवानों और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बालक न होने पर भी बालक बनकर प्रकट हुए हो और तीनों लोकों में जो कुछ भी है वह तुमसे अविदित नहीं है। अतः तुम्हें सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि मैं अपनी भक्ति पात्र से प्रेरित हो तुमसे जो बात कहता हूँ उसे सुनो। गोविंद, पहले तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ से करवीरपुर में नाम का नगर का निर्माण किया और इस राज्य को बसाया। श्री कृष्ण, इस करवीरपुर में इस समय महायशस्वी वासुदेव रहता है जो सिंगाल नाम से विख्यात है। वे सदा ही अत्यंत क्रोध में भरा रहता है। वीर गोविंद सदा द्वेष का ही अनुसरण करने वाले उस रागा सिंगाल ने तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए समस्त उत्तराधिकारी क्षत्रिय नरेशों को मार डाला। वह नित्य घमंड में भरा रहता है, उसका मन वंश में नहीं है। वह दूसरों से अत्यंत दाह रखता है। राज्य और ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त होकर अपने पुत्रों के प्रति भी निर्धनता पूर्वक पूर्ण बर्ताव करता है। नरश्रेष्ठ, इसलिए यहाँ सर्वदा इस राजा द्वारा कलंकित तो घोर करवीरपुर में तुम्हारा ठहरना मुझे ठीक नहीं जाता। जहाँ रहकर तुम दोनों बंधु शत्रुओं को बांधा पहुँचाते हुए बल में बढ़े चढ़े जरासंध के साथ युद्ध करोगे, उस स्थान का परिचय देता हूँ। सुनो, हम लोग आज ही
इस पुण्य नदी के वेणा को भुजों से ही पार करके देश की सीमा पर स्थित एक दुर्गम पर्वत पर चले हैं, वही निवास करेंगे। उस पर्वत का नाम है यज्ञगिरी, जो शाह पर्वत की उपशाखा है। वह बड़ा ही रमणीय स्थान है। वहाँ इन दोनों भयानक कर्म करने वाले मांसाहारी चोर डाकुओं ने अड्डा जमा रखा है। इस पर्वत पर भांति भांति के वृक्ष और लताएं लहरा रही है। वृक्षों में फूल लगे हुए हैं, इससे उस पर्वत की विचित्र शोभा होती है। वहाँ हम लोग एक रात निवास करेंगे। तदंतर गढ़वाडागा नाम की नदी को पार करेंगे, जो कसौटी के पत्थरों से विभूषित है। तुम्हारा भला हो, वह नदी उस मान पर्वत से गिरी हुई है, जो गंगा के प्रभात सी दिखाई देती है। खड़वाडागा का प्रभात झरना ताप जानने से विभूषित है। हम लोग उसे देखेंगे और वही कुछ खा पीकर इन कमन्य एवं प्रसिद्ध पर्वतों पर विचरते हुए वहाँ उन तपस्वी ब्राह्मणों का दर्शन करेंगे, जो तप में संगन होकर कष्ट उठा रहे हैं। तत्पश्चात हम रमण्य एवं शेष नगर कोचपुर में चलेंगे। श्री कृष्ण वहाँ तुम्हारे ही कुल में उत्पन्न एक राजा राज्य करते हैं, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले। उनका नाम है महाकपि। वे वनवासी जनपद तथा वहाँ की निवासी प्रजाओं के अधिपति है। उस राजा से मिले बिना ही हम लोग निवास के लिए संध्या होते होते आनड्डू नामक तीर्थ में जा पहुँचे और वहाँ एक साथ मिलकर रहेंगे। और वहाँ से उतरकर हम लोग शाह पर्वत की गुफा में होते हुए उस गोमत नाम से विख्यात शैल पर जा पहुँचेंगे, जो अनेक शिखरों से विभूषित है। इसका एक विशाल शिखर इतना ऊंचा है कि वह स्वर्ग लोक तक पहुंचा हुआ जान पड़ता है। आकाशचारी पक्षियों के लिए भी उस पर बढ़ना कठिन है, और वह देवताओं का विश्राम स्थल है और ज्योतियों से घिरा हुआ है। उसे स्वर्ग का सोपान समझा जाता है। वह उच्चतम पर्वत भूतल का नहीं है, आकाश का सा पर्वत जान पड़ता है। उस पर देवताओं के विमान उतरते हैं तथा वह दूसरे मेरुगिरी के समान प्रतीत होता है। तुम दोनों भाई देवता के समान दिव्य रूपधारी तथा तेजस्वियों उस गोमत गिरी के मान शिखर पर आरूढ़ होकर उदय और अस्त के समय सूर्य एवं नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा का तथा अपार दीपों से विभूषित और तरंग मालों से अलकृत समुद्र का दर्शन करते हुए तुम दोनों बंधु वहाँ पर्वतीय शिखर के अग्रभाग में सुखपूर्वक विचरोगे। उस गोमंत नामक शैल के शिखर पर रहकर और वहाँ के वन में विचरते हुए तुम दोनों वीर दुर्गंध युद्ध द्वारा दावा करके और जरासंध को जीत लोगे। और तुम दोनों रणरुद्रवीर वीरों को उस पर्वत पर आरूढ़ हुआ देख और जरासंध पर्वत युद्ध में ही आसक्त हो जाएगा। और वहाँ भयंकर युद्ध आरंभ हो जाने पर तुम दोनों के हाथ में भी शीघ्र ही दिव्य आयुधों का सहयोग हुआ देखूंगा। श्री कृष्ण वहाँ देवताओं ने यादवों तथा अन्य राज्यों के मान युद्ध का निर्दोष किया है, जिसमें रक्त और मांस की कीच जम जाने वाली है। वहाँ सुदर्शन चक्र, संवर्त, हल और कौमोद की गदा तथा सोनत नामक मुसल है। वे विष्णु संबंधित आयु संग्राम में तुम्हें दर्शन देंगे और अपने काल के समान स्वरूपों के काल के अधीन हुए राजों का रक्त पिएंगे। श्री कृष्ण व संग्राम चक्र मुसल के नाम से विख्यात होगा। देवताओं ने इसी स्थान पर उसके होने का संकेत किया। वह युद्ध साक्षात काल का आज्ञा पत्र है। देवताओं की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले श्री कृष्ण उस संग्राम में समस्त शत्रु और देवता भी तुम्हारे भलीभांति व्यक्त हुए वैष्णव रूप का दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण तुम अपने उसी वैष्णव रूप से स्थित हो देवताओं की विजय के लिए सिरकाज से भूले हुए अपने उच्चक्र और गदा को ग्रहण करना तथा ये लोक भावन बलराम भी देवद्रोही का वध करने के लिए अपने शत्रु विधारण घोर हल और मुसल को हाथ में ले ले। श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल के राजाओं के साथ तुम्हारा ये पहला संग्राम देवताओं द्वारा बताया गया है। यही तुम्हें अपने दिव्य आयुधों की वैष्णव
स्वरूप की लक्ष्मी की तथा शत्रुव्यों का विधारण करने वाले तेज की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण इसके बाद पृथ्वी पर अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त एक महान संग्राम होगा जो लोगों में महाभारत के नाम से प्रसिद्ध होगा। अतः श्री कृष्ण तुम पर्वतों में श्वेत गिरिराज गोमन चलो और जरासंध के युद्ध में भी विजय श्री तुम्हारा ही वर्ण करने के लिए प्रस्तुत है और तुम्हारा कल्याण हो। मेरी इस ओम धेनु का ये अमृतोपम सुमधर दुगंध पीकर मेरे बताए हुए मार्ग से चलो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।